Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds, and I hope that you all are doing great. So, guys, इस वीडियो के अंदर हम BEGLA 136 यानी कि इंग्लिश एट द वर्क प्लेस का जो पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरी BEGLA 136 का पार्ट 1 वीडियो है एंड इसके बाद मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी जिससे कि आपके एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इजी वे में हो जाएगी। अगर आपने अभी तक BEGLA 136 का जो गेस्ट पेपर है वो परचेज़ नहीं किया है तो उसको परचेज़ करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ना वर्ड जो होते हैं ना उनको विद देयर मीनिंग्स या जो भी उनका सबसे नियर बाय मीनिंग होता है उसके साथ मैच करना होता है। तो यहाँ पे आपको 10 ऐसे वर्ड्स दिख रहे होंगे, तो आपको मैचिंग करनी है। देखो, पहला आपका क्या है? टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? रिजल्ट्स दैट आर इजी टू सी। टेंजिबल का मतलब है गाइस समथिंग विच वी कैन टच और क्लियरली सी। क्रेडेंशियल्स होते हैं आपके एविडेंसेस, आपकी एबिलिटीज़ से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लो कि हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हम वहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स को फिल करते हैं कि हमारे पास कौन सी स्किल्स हैं, हमारी क्या क्वालिफिकेशंस हैं। फ्रिल्स क्या होता है? तो फ्रिल्स आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नो ग्रेट वैल्यू। ठीक है, तो ये ऐसे ये डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं बट दे आर नॉट एसेंशियल और वैल्यूएबल। क्रोनोलॉजिकल की बात करें तो देखो, क्रोनोलॉजिकली जब हम किसी चीज़ को अरेंज करते हैं यानी कि उसको उसके टाइम के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर रहे हैं कि पहले ये हुआ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो एक टाइम लाइन होती है। जैसे मान लो कि कोई भी राइटर है तो उसकी अलग अलग बुक्स के हमें नाम दे दिए गए, तो हमसे कहा जाएगा कि इन बुक्स को आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो। तो उसका मतलब क्या होगा कि हम उसे कैसे अरेंज करेंगे? जो चीज़ पहले, जो बुक पहले आई है उसको पहले, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से हम उसे अरेंज करेंगे। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट वर्ड है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिकली हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये। कॉमेंडेशन होता है। कॉमेंडेशन इज़ अ फॉर्मल प्रेज और अवार्ड। तो कॉमेंडेशन एक फॉर्मल प्रेज, एक आपका अवार्ड होता है। एंड कंसाइज का मतलब जब हम ब्रीफली, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे किसी भी टॉपिक पे कंसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि मेरे को उससे रिलेटेड ब्रीफ एंड टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्रायर का मतलब होता है कोई भी चीज़ पहले बता देना। ठीक है, टेल मी प्रायर टू दिस इवेंट। तो प्रायर का मतलब क्या है? पहले से बता देना। रिक्रूटर वो लोग होते हैं जो आपको हायर करते हैं। ठीक है, रिक्रूटर जो है एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। इनिशियलाइजिंग का मतलब होता है बिगनिंग और स्टार्टिंग समथिंग। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में मैचिंग आएगी। आपको उन वर्ड्स को पढ़ना है, उनके मीनिंग्स को समझना है। कुछ और वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया लग जाए, कुछ वर्ड्स आपके वोकैबलरी में ऐड हो जाएं। तो फिलेंट्रॉफी क्या होता है? फिलेंट्रॉफी का मतलब होता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। ठीक है, चैरिटेबल या फिर अपने बेनीवोलेंट एक्शंस के द्वारा जब हम किसी की हेल्प करते हैं। और अर्काइव क्या है गाइस? तो अर्काइव इज़ अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। तो जहाँ पर भी हम डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ अर्काइव। तो फिलेंट्रॉफी, अर्काइव। एम्पैथी का मतलब होता है एबिलिटी टू शेयर समवन एल्स फीलिंग्स। तो जब हम दूसरों की फीलिंग्स को शेयर करते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, सो दैट इज़ एम्पैथी। तो एम्पैथी इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग अनदर्स इमोशंस। तो दूसरों के इमोशंस को समझना, उनके इमोशंस को शेयर करना, इट इज़ एम्पैथी। एंड फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ईजी बनाना, किसी भी चीज़ को पॉसिबल करना। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं, किसी भी चीज़ को ईजी बनाने के लिए। इन एडवर सॉरी इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मतलब मैं किसी चीज़ को इंटेंशनली ना किया हो। डेलीगेट का मतलब होता है टू असाइन टास्क। जब मैं अपने कामों को दूसरे लोगों में बांट दूंगी। ठीक है, आई विल असाइन टास्क और अथॉरिटीज टू अदर्स। एंड आपका है ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन। अ ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन इज़ अ ग्रुप डिस्कशन टू जनरेट आइडियाज़। तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन होता है जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं नए नए आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। आर्टिफैक्ट मैंने आपको बताया ही था क्या है आर्टिफैक्ट। तो एन आर्टिफैक्ट इज़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट ऑफन ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। जो हमने अभी पढ़ा था, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एंड कोलैबोरेट तो आप सभी जानते ही होंगे कि जब हम जॉइंटली किसी चीज़ पे काम करते हैं। तो कोलैबोरेट इज़ लाइक वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग
एंड आपका एक वर्ड है इंसेंटिव। तो एन इंसेंटिव इज समथिंग दैट मोटिवेट्स, तो जो हमें मोटिवेट करता है वो हमारा इंसेंटिव। जैसे हम कहीं पे जॉब करते हैं तो वी गेट अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स, ठीक है। देन आपका एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे, जैसे इनोवेटिव, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, इस तरीके के वर्ड्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपका 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इनोवेटिव का एक सेंटेंस क्या बन सकता है, लाइक शी हैड एन इनोवेटिव आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट। एंड क्रिएटिविटी का बन सकता है कि जो क्रिएटिविटी होती है वो हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, क्रिएटिविटी हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स इन न्यू वेज। एम्बिशन क्या है, सो हिज एम्बिशन इज टू बिकम अ डॉक्टर। टीम वर्क मेक्स द वर्क ईजियर एंड फास्टर। तो आप इस तरीके से एग्जाम में भी आपको सेंटेंसेस बनाकर आने हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ऐसे ही आपको इम्प्लीमेंट, अपग्रेड के सेंटेंसेस को बनाना है। इम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, वी विल इम्प्लीमेंट द न्यू प्लान नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हम नया प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अपग्रेड मतलब कि हम और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं। सो आई वॉन्ट टू अपग्रेड माई फ़ोन टू अ बेटर मॉडल। मैं अपने फ़ोन को एक बेटर मॉडल में अपग्रेड करना चाहती हूँ। एंड एप्टीट्यूड क्या हो जाएगा, सो ही हैज़ अ गुड एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस को लर्न करने के लिए इसका जो एप्टीट्यूड है वो अच्छा है। एजर्टिव एंड फीडबैक, इस तरीके से आप और सेंटेंसेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एग्जाम में ऐसे ही आपको एक ना एक सेंटेंस, एक ना एक नहीं सॉरी, पूरे 5 सेंटेंसेस बनाने के लिए आएगा। फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जिसमें आपको इंडिकेट किया गया होगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे जो भी बोल्ड दिख रहा है ना गाइज, ये आपका ना ब्लैंक था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ब्लैंक्स आएंगे जिसके अंदर आप फिल करोगे। जैसे कि पहला है थिंक केयरफुली बिफोर डैश और असाइनमेंट। तो ज्वाइन का हो जाएगा आपका ज्वाइनिंग, एंड रिस्पॉन्ड का रिस्पॉन्डिंग, ब्रेक का ब्रोकन। तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है, ठीक है। एंड शी रीच द, मीट का मीटिंग पॉइंट हो गया, तो शी रीच द मीटिंग पॉइंट वेल बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। इफ़ क्लॉज के लिए यूज़ होगा तो व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन, एंड व्हाट वुड हैपन इफ़ वी रिफ्यूज्ड। तो आपको इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। वॉक का आपको करेक्ट फॉर्म डालना है सेंटेंस में। तो इफ़ समबडी डैश इन हेयर विद अ गन, वॉक इन हेयर नहीं होगा, क्या होगा, वॉकड इन हेयर विद अ गन। आई एम श्योर सतीश वुड अंडरस्टैंड इफ़ यू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम। तो यहाँ पे आपने क्या बताया, आई एम श्योर सतीश वुड अंडरस्टैंड। करेक्ट फॉर्म आपने अंडरस्टैंड की लगानी है। एक आपको मॉडल ऐड करना है। तो वी मस्ट गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट एंड द ओपोनेंट सेट अपोजिट टू ईच अदर। तो जो ओपोनेंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे के अपोजिट ही बैठते हैं। ओके गाइस, सो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी आएंगे, दूसरे ही सेंटेंसेस आएंगे, सेम सेंटेंसेस तो नहीं आएंगे। बट यहाँ पे बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप एग्जाम में आपसे किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। एंड फाइनली आपको एक इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। तो क्वेश्चन है कि यू आर अपीयरिंग फॉर द पोजीशन ऑफ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। ओके, सो आप रिसेप्शनिस्ट के पोजीशन के लिए अपीयर कर रहे हो। एंड आपको कोई से भी 10 क्वेश्चंस बनाने हैं जो आप एक्सपेक्टेड है कि आपसे वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एंड यू ऑल्सो हैव टू राइट आंसर, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन। देखो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि रिसेप्शनिस्ट का ही पोस्ट आए, कोई दूसरा भी पोस्ट आ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रिपेयर करने हैं जो आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड है आपसे वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैन यू टेल, स्टार्टिंग क्वेश्चन वो यही पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने बारे में बता सकते हो। तो आप बताएंगे येस आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग एंड आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड फिर वो पूछ सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट, आप वहाँ पे क्यों काम करना चाहते हो। सो आप बताएंगे दैट बिकॉज आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल, तो इसलिए आप ज्वाइन करना चाहते हो। आप कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में या कोई विजिटर जो अपसेट है आप उसके साथ कैसे बिहेव करोगे। तो आप बताओगे डेट आई विल स्टे काम, केयरफुली उनको सुनूंगी एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, है ना। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं एंड आप इनके आंसर्स को भी देख सकते हो। आप चाहो तो इन्हें नोट डाउन कर लो, बट एग्जाम में ना दूसरा ही आएगा, बट आप सेम फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर इंस्टीट्यूट। तो ये वाला क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। जैसे वो इंस्टीट्यूट है, अगर कोई कंपनी होती तो क्वेश्चन हो जाता व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। तो आपको फिर उसका क्या आंसर देना है, दैट योर इंस्टीट्यूट इज़ नोन फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। तो क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें बता दिया गया होगा कि किसके बारे में है, तो वही आप यहाँ पे बता देंगे। फिर आप
जो बिज़ी आवर्स होते हैं दिन में, अगर बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं आप, तो आप कैसे अपने टास्क को कंप्लीट करते हो, या कैन यू वर्क वेल एज़ पार्ट ऑफ अ टीम, क्या आप टीम के साथ अच्छे से काम कर सकते हो। कंप्यूटर के बारे में मोस्टली जॉब इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर का कितना नॉलेज है, तो उससे जुड़ा हुआ आप एक क्वेश्चन ऐड करेंगे। एंड फाइनली एक क्वेश्चन आप ऐड कर देंगे दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। ठीक है, सो देखो ये वाला आपका सैम्पल था रिसेप्शनिस्ट के लिए। एग्ज़ाम में कुछ और अलग भी आ सकता है, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके हर किसी में चलेंगे, तो आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके गाइस, सो अब हम मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स वगैरह बताने वाली हूँ, तो सेकंड वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सेकंड वीडियो को भी ज़रूर देखना।